नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ कैसी कैसी हरकतें की और एफआईआर में क्या आरोप लगाया गया है, उसका काफी ब्यौरा अब सामने आ गया है। इस ब्यौरे से अब ब्रजभूषण शरण सिंह के बचाव में दलीलें देने वाले लोगों को झटका लग सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली 7 खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं वो एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार यौन उत्पीड़न और दुराचार की कई घटनाओं में पेशेवर सहायता के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग, छेड़छाड़, गलत तरीके से छूना और शारीरिक संपर्क शामिल है। आरोप लगाया गया है कि इस तरह के यौन उत्पीड़न टूर्नामेंट के दौरान वार्म अप और यहां तक कि नई दिल्ली में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय में भी किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेशेवर सहायता के बदले शारीरिक संबंध की मांग करने के कम से कम 2 मामले, यौन उत्पीड़न की कम से कम 15 घटनाएं हैं जिनमें गलत तरीके से छूना शामिल है, छेड़छाड़ जिसमें छाती पर हाथ रखना, नाभि को छूना शामिल है। इसके अलावा डराने धमकाने के कई उदाहरण हैं जिनमें पीछा करना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ब्रजभूषण के खिलाफ 28 अप्रैल को दिल्ली में दर्ज की गई 2 एफआईआर में ये प्रमुख आरोप हैं। पहली एफआईआर में 6 वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है। इसमें पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 भी लागू होती है, जिसमें 5 से 7 साल की कैद होती है। इन एफआईआर में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है वो कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेशों में हुई हैं। नाबालिग के पिता द्वारा दायर उसकी शिकायत में ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि यौन उत्पीड़न के बाद से उनकी बेटी अभी भी पूरी तरह से परेशान रहती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर में नाबालिग का आरोप है कि तस्वीर लेने के बहाने आरोपी ने उसे कसकर पकड़ा और अपनी ओर खींचा, उसके कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसकी छाती पर हाथ फेरा। उसने स्पष्ट रूप से आरोपी यानी ब्रजभूषण से कहा कि वो पहले ही उसे बता चुकी है कि उसे किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। उसके पिता के अनुसार इसके साथ ही आरोपी सिंह ने पीड़िता को अपने संपर्क में रहने के लिए कहा और कहा कि अगर मेरा समर्थन करती हो तो मैं आपका समर्थन करूंगा, मेरे साथ संपर्क में रहें। हालांकि इस पर पीड़िता ने जवाब दिया कि सर, मैं अपने बलबूते पर इतनी दूर आई हूं और मैं आगे जाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। हालांकि सिंह ने उसे चेतावनी दी कि एशियाई चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द ही होने वाले हैं और चूंकि वो उसके साथ सहयोग नहीं कर रही है तो उसे ट्रायल में नतीजे भुगतने होंगे। एफआईआर में ब्रजभूषण पर जो आरोप लगाए गए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। पहली पहलवान ने कहा है कि एक दिन जब मैं एक रेस्तरां में खाना खाने गई थी तब आरोपी यानी ब्रजभूषण सिंह ने मुझे अलग खाने की टेबल पर बुलाया। उन्होंने बिना मेरी इजाज़त के मेरी छाती पर हाथ रखा और फिर पेट तक हाथ ले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, वो वहीं नहीं रुक रहे और फिर से मेरी छाती पर हाथ ले आए और उसे पकड़ा। उन्होंने 3-4 बार ऐसा किया। दूसरी पहलवान ने आरोप लगाया है कि जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तब ब्रजभूषण मेरे करीब आए और कोच की गैर मौजूदगी में मेरी टी-शर्ट उठाई और मेरी छाती से पेट तक हाथ फेरा। उन्होंने मेरी ब्रीदिंग चेक करने के बहाने ये काम किया। जब मैं फेडरेशन के ऑफिस गई थी तो उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया। मेरा भाई जो मेरे साथ गया था उसे कमरे से बाहर बैठने को कहा गया। जब बाकी लोग चले गए तब आरोपी ने दरवाजा बंद किया, मुझे अपनी ओर खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। तीसरी पहलवान ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाया है कि उसने मुझे फोन पर मेरे माता पिता से बात कराई क्योंकि उस समय मेरे पास एक निजी मोबाइल फोन नहीं था। आरोपी ने मुझे अपने बिस्तर पर बुलाया जहां वो बैठा था और फिर अचानक उसने बिना मेरी अनुमति के बिना मुझे जबरदस्ती गले लगाया। यही नहीं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन्होंने लालच दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें सेक्सुअल फेवर दूंगी तो वो मुझे सप्लीमेंट देंगे जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। चौथी पहलवान ने भी ज़बरदस्ती खींचने और पेट और नाभि पर हाथ फैलाने के आरोप लगाए। चौथी पहलवान ने यह भी कहा है कि वो हमेशा अनुचित चीज़ें करने की कोशिश में रहते थे, इसलिए हम सबने तय किया कि कोई भी अकेले नाश्ता, लंच और डिनर करने नहीं जाएगी। पांचवी पहलवान ने आरोप लगाया है कि जब मैं अंतिम पंक्ति में खड़ी थी, आरोपी आया और मेरे साथ खड़ा हो गया। मुझे अचानक मेरे नितंब पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं आरोपी के कारनामों से दंग रह गई क्योंकि वो बेहद घटिया और आपत्तिजनक थे और मेरी सहमति के बिना जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो मुझे जबरन मेरे कंधे से पकड़ लिया गया।
छठी पहलवान ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाया है कि मेरे साथ एक तस्वीर क्लिक करने के बहाने उसने मुझे मेरे कंधे से खींच लिया। खुद को बचाने के लिए मैंने आरोपी से दूर जाने की कोशिश की। क्योंकि आरोपी के व्यवहार से मैं सहज नहीं थी, मैंने चंगुल से बचने के लिए बार बार उसके प्रयासों का विरोध किया और उसे दूर धकेलने की कोशिश की। इस पर उसने धमकी दी कि ज़्यादा स्मार्ट बन रही है क्या, आगे कोई प्रतियोगिता नहीं खेलना क्या तूने। इसके साथ ही इन्हीं पहलवानों में से एक ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री को बार बार होने वाले यौन, भावनात्मक, शारीरिक आघात के बारे में बताया था जो अभियुक्तों द्वारा मेरे और अन्य पहलवानों के साथ किए गए थे, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया कि ऐसे शिकायतों को खेल मंत्रालय द्वारा देखा जाएगा और मुझे जल्द ही खेल मंत्रालय से फोन आएगा। एक अन्य पहलवान ने पुलिस एफआईआर में आरोप लगाया है कि मेरे बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने देखा कि ओवरसाइट कमेटी बार बार कैमरे को चालू और बंद कर रहे थे। इसके अलावा वो अभियुक्त के कार्यों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि समिति पहले से ही अभियुक्तों का पक्ष लेने के लिए पूर्व निर्धारित दिमाग से बैठी थी। पहलवान ने कहा कि जैसा कि मुझे गंभीर संदेह था कि मेरा बयान पूरी तरह से दर्ज किया गया था या नहीं, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की एक कॉपी के लिए समिति से अनुरोध किया, लेकिन समिति ने मुझे कॉपी देने से इनकार कर दिया। इसने समिति के पक्षपाती होने के बारे में मेरे संदेह को और मजबूत किया। मुझे डर है कि आरोपी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए समिति गठित होने के बावजूद मुझे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आरोपी एक शक्तिशाली और जुड़ा हुआ व्यक्ति है और समिति उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। पहलवानों के समर्थन में आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, एक दिन पहले खाप और किसान नेताओं ने मुजफ्फरनगर के शोरम गांव में खाप पंचायत की थी। इस खाप पंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत ने कहा था, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत फैसले हुए जिसे सुरक्षित रख लिया गया है। एक फैसला ये हुआ है कि हम राष्ट्रपति से मिलेंगे। राकेश टिकैत का कहना था कि बाकी के फैसले शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में लिए जाएंगे, यानी खाप पंचायत होने के बाद बड़ी घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल जब पूछा गया कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस से भारत के रिश्ते विवादों का विषय बने हैं, कांग्रेस इन संबंधों और इस स्थिति को कैसे संभालती, इस पर राहुल गांधी ने बहुत खुले हुए अंदाज में कहा कि मुझे नहीं पता कि आपको मेरा जवाब पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी प्रतिक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही होती जैसी बीजेपी की रही है। हमारा रूस के साथ एक ऐसा रिश्ता है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमारी नीति भी व्यापक रूप से मिलती जुलती होती। राहुल ने कहा कि रूस के साथ हमारा ऐतिहासिक संबंध रहा है, हम उनसे हथियार खरीदते हैं, ऐसे में उस तरह के कारण भी हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस सरकार का रुख रूस को लेकर बीजेपी से बहुत अलग होता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में विविधता पर जोर दिया है और कहा है कि वो हमारे देश की ताकत है। उन्होंने कहा है कि देश की प्रगति के लिए हिंदू मुस्लिम एकता जरूरी है। भागवत ने कहा कि कुछ समुदाय बाहर से आए थे और हम उनसे लड़े जो उन्हें लेकर आए। उन्होंने कहा कि लेकिन वो अब अपने हैं और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई कमी है तो उनकी सोच को बदलें। संघ प्रमुख का ये बयान गुरुवार को नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग के एक समारोह में आया। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि कुछ संप्रदाय बाहर से आए, उनको लाने वाले जो बाहर से थे उनके साथ हमारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन वो बाहर वाले तो चले गए, सब अंदर वाले हैं। तो उन बाहर वालों का संबंध भूलकर इस देश में रहना और अभी भी वहाँ के प्रभाव में यहाँ जो लोग हैं वो बाहर वाले नहीं, वो अपने ही हैं। अगर उनके सोचने में कोई कमी है तो उनका योग्य प्रबोधन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।